फिर हाथ में दे दो बेटी। दादा मोहनलाल बड़ौली जी की बोलो, पहलवान मोहनलाल बड़ौली जी की। पहलवान मोहनलाल कौशिक जी की। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, मैं आप सब लोगों की तरफ से हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत गांव डीगलमर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और मेरे बहुत ही ज्यादा भाई लाडले के लो, चाहे इनका मैं लाडला के लो, बड़े भाई पहलवान मोहनलाल कौशिक बड़ौली जी, पूरा नाम यो है, क्योंकि कोई तो आदमी जाने है अब भाई मोहनलाल बड़ौली जी के नाम, क्योंकि भाई साहब ने राजनीतिक जीवन में पहले जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था, पंचायत से उठे हुए आदमी हैं, पंचायती आदमियों का आशीर्वाद लेके आगे बढ़े हुए आदमी आज इस पद तक, इस हरियाणा के शीर्ष पद तक पहुंचे हैं। और कोई मोहनलाल कौशिक जी के नाम से जानते हैं, लेकिन आज डीगल में डीगल जी पहलवानों के लिए और फौजियों के लिए और गौ सेवकों के लिए, पंचायतियों के लिए पूरे देश में विश्व में जाना जाता है। ये हमारे काला पहलवान बैठे कोई घर सा नहीं है जिसका बालक खाड़ा में जाके अपनी जवानी में, बचपन में खाड़ा में लंगोट नहीं बांधता हो। और जब माननीय मनोहर जी 2019 में आए थे तो उन्होंने कहा था भाई डीगल के खाड़ा में मन्ने भी लंगोट बांध रखे हैं और मन्ने भी आ रहा है कुश्ती के दाव सीख रहे। तो आज ये शुभ दिन है कि मैं आप सब लोगों को बता दूं कि माननीय अध्यक्ष जी ने भी अपने बचपन में और जवानी में इलाके के माने हुए पहलवान हुए हैं, और इसीलिए आज सारे विपक्षियों को तीसरी बार सरकार लाने में सबसे अहम योगदान और सबको चारों खाने चित कराया है, वो पहलवान मोहनलाल जी का सबसे बड़ा योगदान। तो मैं यहाँ पर हमारे दादा जयसिंह जी बैठे हैं, हमारी अलावा 27 गांव के प्रधान हैं, और हमारे पिताजी डीगल गौशाला के प्रधान रहे, गौशाला की कमेटी भी बैठी है, चाचा रणवीर जी यहाँ पे गौशाला के अभी कार्यभार देख रहे हैं, सचिव है वहां पे, कई गांव के सरपंच भी आए हैं, बुजुर्ग भी हैं। कोई पकड़ी मंगवाओ। तो मैं जितने भी बाहर से कम, इतने शॉर्ट नोटिस के बुलावे पे, क्योंकि मुझे कल ही पता लगा था कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जजराना है, दिन में इनका फोन बैठकों में इन्होंने ऑफ कर रखा था, बात नहीं हो पाई। तो शाम को ही मेरी भाई साहब से बात हुई और मैंने इनसे निवेदन किया कि आप झज्जर जिले में आ रहे हैं तो एक बार हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो, तो आपका जलपान का कार्यक्रम हम यहाँ पे करना चाहते हैं। तो रात को कहीं फोन नहीं कर पाए, सुबह ही घंटे 2 घंटे के नोटिस पे आप सब लोग गांव गुआंढ से जो सरकारी आप लोग यहाँ पे भाई साहब के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, इनको आशीर्वाद देने का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दादा जयसिंह से और पिताजी से अनुरोध करूंगा कि एक बार पगड़ी बांधकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारी पंचायती पगड़ी जी गौशाला से मंगाई हुई पगड़ी है, ये हमारा स्टैंडर्ड है पंचायती पगड़ी, हमारा सफेद रंग की ये पगड़ी होती है। तो ये भाईचारे की खाप की पगड़ी आपको शांति। नौजवान साथियों,
ये विशेष प्रोग्राम है पार्टी के प्रोग्राम। बड़ौली जी ने बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ बड़ी बड़ी स्टेजों पर भी गए हैं और जब से करवाए भी है। प्रधानमंत्री के भी विशेष जो है ना बूथ है ये सीएम साहब के बहुत लाडले हैं। बचपन से पार्टियों के प्रोग्राम करें, लेकिन ये हमारे दादा चरखा और नैना 500 साल पहले हमारे बहुत बड़े शख्सियत हुई सेवा की। दादा नैना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, चरखा पहलवान का सुना होगा। उनकी जन्मभूमि में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 27 गांवों के हमारे जितने और 27 से बाहर के लाडले कबूल पर हो गया, भाई करोथा हो गया और दूसरे है कुलताना हमारा बड़ौली जी। हमारे 27 गांवों का परिवार है, ये एक छोटा सा समूह है। इससे बाहर जितने हमारे 16-17 गांव लगते हैं बगैर खाप के, वो हमारे और भी आदरणीय अग्रणी है। आप सभी लोगों की तरफ से मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी पहलवान है 5-4 वो आए, पहलवान आओ भाई। और ये जो है ना दादा चरखा और दादा नैना, जयलाल पहलवान, अशोक इंटरनेशनल पहलवान और कितने पप्पू पहलवान, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ आज वो अगर जय स्वर्ग में हमारी तरफ में देख रहे होंगे तो उनकी अमानत इनको बड़ौली जी को हम समर्पित कर दिए। ये 5-4 पहलवान आओ भैया, अपने हाथ से जय सिंह जी को पगड़ी दो और इनके पगड़ी बांधेंगे। आओ आ जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ, बांध दो। आदरणीय प्रधान जी, हम तो प्रधान जी कहाँ के भाई बड़े पंचायत प्रधान हैं भाई। मैं पूरी अपनी इलाका खाप की तरफ से जमा ये जितने हमारे गवांड के भाई हैं, जो हमारे भाई आए हैं, सब की तरफ से हम बड़ौली साहब का स्वागत करते हैं। और भगवान ही बोलते हैं दोगुनी रात चौगुनी तरक्की है। और हमारे दिन तो और भी नजदीक इसके पहले हैं और भी बढ़ते रहेंगे। आपका प्रोग्राम आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आज इस शुभ अवसर पर एक और सौगात अपने क्षेत्र को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जब आए हैं तो इन्हें ये कह दीदी भाई आया हूं तो अचानक कार्यक्रम बना, लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा। बहुत ही धार्मिक हमारे प्रधान जी हैं मोहनदास बड़ौली जी। अभी भी मेरे ख्याल से दक्षिण भारत से कई मंदिरों की यात्रा करके आए हैं। कोई महीना ऐसा नहीं जाता, मेरा इनका बहुत दशकों से साथ है। जब मैं वहां इनके क्षेत्र में काम धंधे करता था तब भी इनका लाड प्यार आशीर्वाद मिलता था, लेकिन कोई माउस इसी नहीं चूकती थी। जिस टाइम पे माउस ने मेरे ख्याल में हरिद्वार ने अणसो दसाया था, भाई साहब जाते थे। और जब इतने समय से पार्टी में सीएम साहब के साथ किसान मोर्चा में भी काम किया और इतना संयम कि किसी पद की लालसा के बिना, और जब भगवान ने देना होया तो मेरा आज भी याद है, भाई साहब ने टिकट मिली, भाई साहब विधायक बने, फिर धनखड़ जी और हम गए जिस दिन जिला अध्यक्ष का फैसला होना था, और जो है हम साथ में गाड़ी में गए थे। धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष से, और सब लोगों के फोन आ रहे भाई जिला अध्यक्ष कौन बनेगा। विधायक होते हुए जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई और फिर प्रदेश के महामंत्री बने कुछ ही कम समय में, और फिर लोकसभा का चुनाव ऐसा डंके की चोट के ऊपर लड़ा। ये तो संविधान की और कई चीजों की झूठ फरेब दूसरी पार्टी वालों ने फैला दी, नहीं तो हरियाणा में इतने कम समय में इतना तगड़ा चुनाव सोनीपत लोकसभा से लड़ा और फिर प्रदेश अध्यक्ष बने। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जिसकी भगवान में निष्ठा है, जो भगवान को हाजिर नाजिर मान के काम करता है और संयम से अपना लगा रहता अपने मेहनत के बलबूते पे, उसको भगवान देना होगा तो 5-6 साल में कड़े तक कड़े पहुंचा देगा। वो जड़े यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की इस पार्टी में और समाज में थी। तो ये आए हैं
तो हमारे बेरी में जो सबसे बड़ी मान्यता है, प्राचीन मंदिर है माता भीमेश्वरी देवी, जिसके नाम से बेरी को जाना जाता है, उसका मंदिर है। हम सब लोगों की देश में बहुत सारे प्रदेशों में बहुत बड़ी मान्यता है माता भीमेश्वरी देवी की। और इसी तरीके से गुड़गांव में शीतला माता की भी बहुत बड़ी मान्यता है। पूरे देश में विदेश में माता शीतला को पूजा जाता है। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमने चर्चा की और प्रदेश अध्यक्ष जी ने रात को ही आदेश किए, तो दोनों देवियों को जोड़ने का, दोनों बहनों को मिलाने का एक एक्सप्रेस बस सर्विस माता भीमेश्वरी देवी बेरी से चलेगी रोज आरती के बाद, और शीतला माता के ऊपर दर्शन कराने के लिए लेके जाएगी। और रोज शाम को वहां से वापस आओगी। एक्सप्रेस ही से बढ़िया रोड माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया। एयरपोर्ट का रेड लाइट नहीं लगती बेरी का ही कोई भी, तो सीधी वो अपने सापला बहादुरगढ़ मेट्रो पे छोड़ के ड्यूटी वालों को भी सबसे ज्यादा सूट करेगी। हमारे जो भाई बेरी क्षेत्र से इन गांवों में रहने वाले हैं, उनको मजबूरी में नौकरी के चक्कर में किराए के मकान लेने पड़ते थे। अगर भाई 8 बजे ड्यूटी पर पहुंचना है, आड़े तक जामे भीड़ है, साधन है, लेकिन जब 6:45 बजे बस आड़े तक चलेगी और आपने बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन सीधा छोड़ेगी, और उसके बाद यूईआर पर चढ़ के जो एयरपोर्ट वाली लाइन भी है, जो यशोभूमि का जिसका आखिरी स्टेशन है, वहां पे छोड़ेगी। जिसने दिल्ली में अंदर कर्नाट प्लेस की तरफ, दिल्ली सेक्रेटरीट की तरफ जाना है, वो सीधा बिना गाड़ी वालों से पहले पहुंचेगी। वहां छोड़ के फिर गुड़गांव में आगे बस स्टैंड पे पहुंचेगी, जहां पे माता शीतला के दर्शन होंगे। तो ये रोज का जो कार्यक्रम चलेगा, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये सेवा आप लोगों के बीच में करी। अब आप लोगों की अनुमति हो तो मैं एक बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आप लोगों के बीच में आमंत्रित करता हूँ। रैंक भी नहीं बना था। हमारे जितने भी मेरी विधानसभा में गौशाला है, सबका संरक्षक के तौर पर 27 सदस्य हो गए। गौओं की सेवा भी करी है, और जो भारत सरकार का जो गौ सेवा का आयोग है उसका मैं मेंबर भी रहा। बहुत सारा काम किया है। गौओं की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। गौशाला के तो आगे के भी लेकर भी हम तो सिर चुका के लेके आए, क्योंकि जो संस्कार है, जो हमारा सनातन का जो संस्कार है, गौ माता की सेवा करना, 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा करना, उसके समान है। उस बात को हम समझते डालने के उसमें डाले। सभी दिशाओं से अब आप जो है गणेश जी आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे भाई। जी सर इधर उन्होंने एक ही एजेंडा बना रखा है कि झूठ बोलो और गुमराह करो। उसी प्रकार से छोटी छोटी बातों को जो बेतुकी होती है, जो सच्चाई से परे होती है, इस प्रकार की बात लेके कांग्रेस पार्टी समय समय पर झूठा नैरेटिव सेट करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है। हरियाणा की जनता को विश्वास हो गया कि कांग्रेस झूठ बोलती है। हाउस अरेस्ट की बात कर उसी बात को लेके ये जो कल इन्होंने प्रदर्शन किया, जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, उनके पास जनता का समर्थन है नहीं। वो अकेले हैं। और आप सब ने देखा होगा हिसार में किस प्रकार से वहाँ के जिलाध्यक्ष और उसका बेटा ज्ञापन दे के आए। और अभी ये जो हाउस अरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो खुद ही पुलिस को बुलाते हैं, फोन करते हैं कि हमें घर से ही गिरफ्तार कर लो, क्योंकि बाहर कुछ है नहीं, उनके पास दिखाने को कुछ है नहीं। और अपने उस झूठ को छुपाने के लिए एक ढोंग रच रहा के हाउस अरेस्ट कर लिया। और बहुत सारे वो फोन करके बुलाते हैं कि भाई हमें तो घर से ही पकड़ लो, लोग उनके साथ है नहीं। और वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार के झूठ के प्रोपेगेंडा रचने का काम है। अध्यक्ष जी एक बात कह रहे हैं कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है पूरे प्रदेश में कि जिसका जो HPC का जो अध्यक्ष है वो बाहर का है, राज्य का नहीं है। इस देश में किसी भी प्रांत में किसी भी दूसरे प्रांत का आदमी जाके काम कर सकता है।
सबको कानूनी रूप से अधिकार है, सभी भारत के नागरिक हैं। और ये जिस प्रकार का कर रहे हैं कि अभी बाहर का HPSC का चेयरमैन है, वो हमेशा के लिए तो है नहीं कि वो हमेशा के लिए बना है, उसका टाइम पीरियड है, उसका टाइम पीरियड पूरा होगा, दूसरा बन जाएगा। क्या 2029 में प्रदीप को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी? ये सब पार्टी के फैसले होते हैं, ये किसी व्यक्ति के फैसले नहीं होते। और किस आदमी को कब जिम्मेवारी मिल जाए, आप तो 29 की बात कर रहे हैं, उससे पहले ही मिल जाए तो उसमें सबको होता ही थोड़ा ही। राज्यसभा में कौन जाएगा? एक जाएंगे, 2 मेंबर भेजेगी बीजेपी? बीजेपी का हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और वो इस पर अंतिम फैसला करेगा। लेकिन आज हमारे पास जो शक्ति बल है वो एक का है, तो एक ही बात करेंगे। अगर हमारे पास शक्ति बल 2 का हुआ तो 2 खड़ी करेंगे। पेंशन को लेकर विवाद हुआ है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारे दबाव में सरकार झुकी है, इनेलो वाले कह रहे हैं कि हमारे दबाव में सरकार झुकी है। यही तो झूठ है। इस झूठ को मैं मीडिया वालों से भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसी झूठ को पकड़ना चाहिए कि सरकारें अपना काम करती है। जब ये पेंशन शुरू हुई, जब कितने लोगों की शुरू हुई, फिर समय समय पर बढ़ी, और जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद एकदम से डबल हुई। तो ये जो डबल हुई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और उसमें जिस प्रकार से पहले भ्रष्टाचार था, गलत तरीके से जो पेंशन लेते थे, उनकी हमने जांच जरूर करवाई है। और वो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि गरीब का हक गरीब के घर पहुंचे, गरीब का हक दूसरे के घर में ना पहुंचे, ये व्यवस्था करना ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस नीति पर काम किया है, आज के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसी नीति पर काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि गरीब का हक गरीब के घर में पहुंचे, गरीब का हक किसी दूसरे के घर में ना पहुंचे। ये जिम्मेवारी हमारी सरकार की है और नायब सिंह सैनी की सरकार इस पर पूरा काम कर रही है, पूरा अमल कर रही है। और हमारे टाइम में पेंशन लेने वालों की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। जो कांग्रेस वाले बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। धन्यवाद।